तजुर्बे से कह रहा हूँ, हमने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, हमने कई सीनियर नेताओं के साथ काम किया, लेकिन मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि कोई नेता इनकी टक्कर का पूरे भारत में नहीं है। और एक दिन आप देखते रहिए, आप लोगों का साथ रहेगा तो देश के प्रधानमंत्री की सीट भी इनके पास आएगी। ये मेरा कार्यक्रम होता है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जिंदा रहना हो तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना हो तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखेगा। आज इन हालात में यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, वहाँ हम तमाम लोगों को अपने को साबित भी करना है, और आपकी मौजूदगी हम तमाम लोगों को इस बात का एहसास दिला रही है कि आप हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप हैं तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। 2 प्रस्ताव यहाँ रखे जाएंगे। पहला प्रस्ताव माननीय श्री अरविंद कुमार वाजपेयी के वाजपेयी जी रखेंगे। मैं बहुत उन्हें आदर और सम्मान के साथ बुलाता हूँ कि वो आए और यहाँ सम्मान रखें। यह प्रस्ताव रखें माननीय अरविंद कुमार वाजपेयी। रिस्पेक्टेड उपेंद्र कुशवाहा जी, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई आपके राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के, दिल से बधाई। और हमारी पार्टी यूं ही आगे चलती रहे, आगे बढ़ती रहे, देश की सेवा करती रहे। माधव जी सेक्रेटरी जनरल हमारी पार्टी के और हमारे सीनियर मोस्ट साथी हैं, बिहार से काफी लोग आए हुए हैं। सभी बिहार से जिन लोगों ने सेवा करते आए हुए हैं उनका भी दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में मिसेस कुशवाहा भी बैठी है, उनका भी स्वागत है। उनके सुपुत्र दीपक प्रकाश जी हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और सभी पार्टी के लोगों को दिल से हार्दिक बधाई कि दिल्ली में आप लोग आए और इसके पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे साथ प्रदेशों से बहुत लोग आए हैं, गुजरात से आए हैं, करीब 15 लोग आए हैं, साथी हमारे मध्य प्रदेश से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, आसाम से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, पंजाब से आए हैं, केरल से भी आए हैं और दिल्ली से करीब 70 लोग हमारे साथी जो पदाधिकारी हैं वो आए हुए हैं। राम कुमार जी उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं, इनका बड़ा योगदान रहा है। योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका बड़ा योगदान है। सब लोग साथियों ने पूरे तन मन धन से पार्टी के लिए काम किया है। उन सभी का हार्दिक तरीके से दिल से मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी एक समाजवादी विचारधारा की पार्टी है और मैं दिल से कुशवाहा साहब की इज्जत करता हूँ। हम लोग जब वीपी सिंह साहब के साथ काम किया करते थे तब भी कुशवाहा साहब यूथ के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब से हमारी इनसे मुलाकात है और मैं इनके काम करने के तरीके से दिली रूप से प्रभावित रहता हूँ, पुराने तरीके से प्रभावित रहता हूँ। जन जन के बीच में जाके जिस तरीके साधारण तरीके से काम करते हैं और हमेशा जनता की फिक्र करते हैं, मैं नहीं मानता कि देश में आज की डेट में कोई इनके टक्कर का नेता हिंदुस्तान में बचा हुआ है। ये बात है कि पार्टी को बहुत सेवा करके दिल की जनता के दिल में हमको घुसना पड़ेगा। पार्टी को आगे पहुंचाना है। बिहार से पार्टी को निकाल के हमने पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। समय समय पे बदलाव होते रहते हैं। हमारे भारतीय संविधान में भी अभी तक 132 संशोधन हो चुके हैं और हमको भी जरूरत पड़ी कि हम पार्टी के संविधान में कोई बदलाव करें। तो मैं प्रस्ताव रखता हूं कि पार्टी के अनुच्छेद 3 में, पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संविधान में जो इलेक्शन कमीशन में जमा किया जाता है, उसके अनुच्छेद 3 में हमने लिखा हुआ है कि पार्टी की सदस्यता 5 रुपए में प्राप्त की जा सकती है। जो आदमी या महिला वयस्क हैं और जो साउंडनेस ऑफ माइंड हैं, तो उसको बढ़ा के हम लोग 10 रुपए का प्रस्ताव करना चाहते हैं। वो प्रस्ताव आप सब लोग हाथ उठा के सर्वसम्मति से इसको पारित करें। दूसरा प्रस्ताव, अभी हम लोगों की एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी ऊपर, उसमें ये भी तय किया गया कि हमारे पार्टी के संविधान में दूसरा प्रस्ताव अनुच्छेद 11 का है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल, जिला का कार्यकाल, राज्य कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए है। हम लोग उसको बढ़ा के 5 साल करना चाहते हैं। आप लोग इस प्रस्ताव को हाथ उठा करके
ये दो प्रस्ताव हमको आज पास करने हैं और आप लोगों ने सर्वसम्मति से इसको पास किया, इसके लिए आप सभी लोगों का बार बार धन्यवाद। एक नाम मैं भूल गया था, पार्टी के लिए 24 घंटे जो काम कर रहे हैं पृथ्वीराज यादव जी, ये पूरी तरीके से पार्टी को समर्पित है और एकदम ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम किया है पृथ्वीराज यादव जी, पप्पू सिंह जी, बाकी जो टीम लोकल है और बिहार के जो साथी हैं, इन सब की वजह से हम लोग इस कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत भारत माता की, भारत माता की, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी। बिहार में विकास की नई परिभाषा और भविष्य की चुनौतियां। यह राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार में पिछले 2 दशकों में हुए चहुमुखी विकास कार्यों की भी सराहना करता है। माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कुशल नेतृत्व में बिहार को विकास की एक नई परिभाषा दी है। उन्होंने प्रदेश को सड़क, बिजली, सुचारू परिवहन और पेयजल जैसी गंभीर बुनियादी समस्याओं से सफलतापूर्वक उबारा है। साथियों, यद्यपि हमारा यह स्पष्ट मत है कि बिहार को अग्रणी व प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में मजबूती से स्थापित करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों में सुधार तो हुआ है, परंतु इसे वैश्विक स्तर का बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उद्योगों की स्थापना, कृषि उन्मुख नीतियों के माध्यम से राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं को और बेहतर ढंग से पूरा करना होगा। इसलिए बिहार के भीतर ही रोजगार के व्यापक साधन मुहैया कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी, ताकि मेधावी युवाओं के पलायन को रोका जा सके। कॉलेजियन सिस्टम, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। साथियों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दृढ़ मत है कि वर्तमान कॉलेजियन सिस्टम भारतीय न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के परिसर से बरामद बेहिसाब नकदी की घटना ने देश की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। साथियों, वर्ष 2020 के एक विस्तृत सर्वेक्षण के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के करीब 33% और हाई कोर्ट्स के लगभग 50% न्यायाधीशों की पृष्ठभूमि प्रिविलेज फैमिली बैकग्राउंड से यानी न्यायिक परिवारों से रही है, यानी वे किसी न किसी पूर्व न्यायाधीश या बड़े कानूनी परिवारों के से संबद्ध थे। यह व्यवस्था सामान्य और वंचित परिवारों से आने वाले प्रतिभावान कानूनविदों के अवसरों का गला घोटती है। भले ही आंकड़ों में सामान्य वर्ग की संख्या अधिक दिखे, लेकिन उनमें भी आम और गरीब परिवारों के युवाओं को स्थान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कॉलेजियम में केवल सिफारिशी तंत्र हावी है। साथियों, लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार न्यायिक व्यवस्था की इस अलोकतांत्रिक प्रणाली का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। केंद्र में मानव संसाधन राज्य मंत्री रहते हुए भी उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ मुखर आवाज उठाई थी। इस दिशा में वर्ष 2014 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC अधिनियम पारित किया गया था, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया। साथियों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा यह मांग करता है कि देश में एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बने जहां योग्यता, मेधा और सामाजिक न्याय को स्थान मिले। इसके लिए आवश्यक है संघ लोक सेवा आयोग UPSC की तर्ज पर भारतीय न्यायिक सेवा आयोग इंडियन जुडिशियल सर्विस का गठन किया जाए। एक निष्पक्ष, पारदर्शी और अखिल भारतीय लिखित परीक्षा के आधार पर न्यायाधीशों का चयन सुनिश्चित हो। साथियों, इससे न्यायिक व्यवस्था में देश के आम नागरिकों का विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा तथा संविधान के मूल दर्शन की रक्षा होगी। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा शुरू किया गया हल्ला बोल दरवाजा खोल अभियान इसी सामाजिक न्याय और न्यायिक सुधार की तार्किक परिणति है। परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन और बिहार के हित। साथियों, भारत में लोकसभा सीट के परिसीमन का समय वर्ष 2026 में निर्धारित है।
इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आबादी के आधार को लेकर पक्ष और विपक्ष में गंभीर बहस छिड़ चुकी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग को मान्यता देता है, जिसके तहत 1951, 1961 और 1972 में परिसीमन हुआ और सीटें क्रमशः 494 से बढ़कर 522 और 553 की गई। उस समय प्रति सीट औसत आबादी क्रमशः 7,30,000 और 8,40,000, 10,01,000 हुआ करती थी, परंतु 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा आबादी के आधार पर परिसीमन को 25 वर्षों के लिए फ्रीज कर दिया गया, जिसे 2001 में पुनः बढ़ा दिया गया। इस फ्रीजिंग पॉलिसी के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की तुलना में भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है। यदि यह प्रतिबंध न होता तो बिहार को लोकसभा में कम से कम 20 अतिरिक्त सांसदों की हिस्सेदारी मिलती। संविधान का मूल सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य है, जो तभी चरितार्थ होगा जब सीटों का निर्धारण वास्तविक जनसंख्या के अनुपात में हो। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 330(2) के अनुसार SC/ST सीटों का निर्धारण राज्यों में उनकी मौजूदगी आबादी के अनुपात में होना चाहिए, परंतु बिहार में आज भी यह निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर टिका हुआ है। बिहार में अनुसूचित जाति SC की आबादी 15.9% से बढ़कर 19.65% हो चुकी है। अनुसूचित जनजाति ST की आबादी 1.2% से बढ़कर 1.68% हो चुकी है। इसके बावजूद आबादी के अनुपात में उन्हें नई सीटें आवंटित नहीं की जा रही है, जो कि एक गंभीर संवैधानिक विसंगति है। साथियों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मांग है कि वर्ष 1926 के परिसीमन में आबादी को वास्तविक आधार बनाया जाए। दूसरा है कि एक नए संसद भवन की क्षमता 280 सीटें को देखते हुए दक्षिण के राज्यों की मौजूदा सीटों को घटाए बिना बिहार सहित अन्य प्रभावित राज्यों में सीटों की संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाए। तीसरा यह है कि माल भाड़ा समानीकरण फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के कारण बिहार को पहले ही दशकों तक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। अब परिसीमन में राजनीतिक परिस्थितियों के आधार के स्तर पर बिहार के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, दूसरा है सांस्कृतिक और सामाजिक न्याय संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव। पहला, पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाए। पटना का प्राचीन और ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र रहा है। यह केवल नाम बदलने का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक अस्मिता और विरासत की पुनः स्थापना है। पाटलिपुत्र सम्राट चंद्रगुप्त और चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसे महान शासकों की कर्मभूमि और अखंड भारत की राजधानी रही है, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से म्यांमार तक विस्तृत था। यह वही कालखंड था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भावी पीढ़ी को अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव से जोड़ने के लिए पटना का नाम परिवर्तित कर पाटलिपुत्र किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। दूसरा है सावित्री बाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षा दिवस की घोषणा। साथियों, आपको पता है कि क्रांति ज्योति माता सावित्री बाई फुले और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले का भारतीय समाज के उत्थान में अतुलनीय योगदान है। उस दौर में जब महिलाओं के शिक्षा के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे और सामाजिक रूढ़िवादिता चरम पर थी, माता सावित्री बाई फुले ने तमाम ताड़नाओं और अपमान को सहते हुए देश की पहली महिला शिक्षिका बनने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने शोषितों और महिलाओं की शिक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। भारत का संपूर्ण महिला समाज और राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है। अतः राष्ट्रीय लोक मोर्चा सरकार से मांग करता है कि माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन 3 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर महिला शिक्षा दिवस वुमेन एजुकेशन डे के रूप में घोषित किया जाए। आगे कृषि आधारित उद्योग धंधों का विकास।
बिहार की आर्थिक रीढ़ है। साथियों, बिहार एक लैंड लॉक्ड राज्य है जहां लगभग 60% से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अत्यंत चिंता का विषय है कि कृषि में लगातार घाटा और अलाभकारी होने के कारण युवाओं का इस क्षेत्र से मोहभंग हो रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। आगे पार्टी मांग करती है कि मूल्य संवर्धन और कृषि उद्योग की स्थापना हो। साथियों, बिहार में मक्का, धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, गन्ना के साथ साथ केला, लीची, आम, मखाना, सब्जियां, मसाले, डेयरी प्रोडक्ट, मत्स्य पालन और पोल्ट्री की अपार संभावनाएं हैं। यदि इन कृषि उपजों पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट और उद्योग लगाए जाएं, तो बिहार की आर्थिक व्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। इसके दो जीवंत उदाहरण हमारे सामने भी हैं। मक्का आधारित इथेनॉल उद्योग, इसके कारण आज मक्का उत्पादक किसानों को अपनी फसल का बेहतर लाभकारी मूल्य मिल रहा है। दूसरा, गन्ना ईख आधारित इथेनॉल संयंत्र, गन्ने से सीधे इथेनॉल बनाने की दिशा में काम शुरू होने से चीनी मिलों, गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। हमारा संकल्प है साथियों, पार्टी का राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस बात पर बल देता है कि राज्य में स्थानीय कृषि उपजों के आधार पर एग्रो बेस्ड क्लस्टर्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जाल बिछाया जाए। जब कृषि को उद्योगों से जोड़ा जाएगा, तभी खेती लाभकारी बनेगी। स्थानीय स्तर पर लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार से होने वाले पलायन पर अस्थायी रोक लग सकेगी। साथियों, विगत वर्षों में बिहार ने हर क्षेत्र में विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब भी देश के विकसित राज्यों की तुलना में काफी पीछे है और ऐसा आजादी के पूर्व से ही केंद्र सरकार द्वारा बिहार के साथ किए गए सौतेलेपन के कारण हुआ है। हम केंद्र सरकार की गलत नीतियों के निरंतर शिकार होते रहे हैं, परंतु आज डबल इंजन की सरकार होने से हमारा विश्वास सुदृढ़ हुआ है और वर्तमान केंद्र सरकार बिहार के ऊपर विशेष गौर करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्षों में विशेष आर्थिक पैकेज देकर हमारे विश्वास को और बढ़ाया है। इस अधिवेशन के माध्यम से हमारी पार्टी केंद्र सरकार से ऐसे आर्थिक पैकेज की निरंतरता की मांग करती है, तब तक जब तक बिहार विकसित राज्यों के बराबर खड़ा न हो जाए। साथियों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा केंद्र सरकार के आभारी है कि उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा। पार्टी मांग करती है कि उनकी आदम कद प्रतिमा सरकार संसद भवन पर समय स्थापित करे। आगे इस प्रस्ताव पर चर्चा संचालनकर्ता करेंगे। जय राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जय किसान, जय नौजवान। धन्यवाद।